ट्विस्टेड एंडिंग वाली फिल्म्स का मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, चाहे वो फाइट क्लब हो या फिर द प्रेस्टीज। और मैं हमेशा से चाहता था कि इंडिया में भी कुछ इस टाइप की फिल्में बने। और जब दृश्यम का पहला पार्ट आया था ना, तो मैं काफी खुश हुआ था। और अब दृश्यम का सेकंड पार्ट आए हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। और मैं पहले बहुत अनसर्टेन था भाई कि ये फिल्म वर्क करेंगी कि नहीं, क्योंकि पहला पार्ट था वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। बट माई गॉड यार, सेकंड पार्ट ने डिलीवर किया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैन ओनली, जीतू जोसेफ, इनकी अमेजिंग स्टोरी की वजह से जो सेकंड पार्ट भी है ना, वो पहले से भी ज्यादा बेहतर है। तो आज बेसिकली हम इस फिल्म का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और अगर आप स्क्रीन प्ले लिखना सीख रहे हो या फिर आप फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ मैं बेसिकली दृश्यम 2 की बात कर रहा हूँ। तो आप कोई भी वर्जन के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हिंदी वर्जन हो गया या फिर तमिल, तेलुगु। हम यहाँ बेसिकली स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जीतू जोसेफ ने लिखी है। तो जैसा कि आप जानती होंगे, स्टोरी को लिखने के लिए बहुत सारे नैरेटिव स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है और हम किसी में भी इस फिल्म को डिवाइड कर सकते हैं। पर फॉर सेक ऑफ दिस वीडियो तो हम इसे सिंपल और सबसे इजी 3x स्ट्रक्चर में डिवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही इस स्टोरी को ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की हुक की। अगर आपकी फिल्म का हुक काफी बढ़िया होगा तो आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत जल्दी फिल्म में अटैच हो जाएंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक एक्शन के बीच में छोड़ दिया जाता है और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है फिल्म को स्टार्ट करने का, क्योंकि इससे इंस्टेंटली जो ऑडियंस है वो हुक हो जाती है। हमें एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है डेविड ब्रिगेंजा। और बेसिकली ये अपने गलत काम छोड़ के चाहता है कि वो अच्छे काम करने लग जाए अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले हमारी जो फिल्म की थीम है ना, वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो है फैमिली। और दृश्यम 1 और दृश्यम 2 इसी थीम के अराउंड बेस्ड है कि कैसे एक आदमी अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैसे जो डेविड है ना, वो विजय को देख लेता है बॉडी छुपाते हुए और इसके बाद वो जेल चले जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सबसे पहले जो हुक है वो हमारा खत्म होता है और हमें समझ में आ जाता है क्यों स्टोरी अब आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि हम जानते हैं पहले पार्ट में विजय ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग से जो बॉडी है उसे छुपा दिया था, पर अब हम जानते हैं कि अब वो चीज सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक आई विटनेस है और वो कभी भी जब जेल से बाहर आएगा तो विजय के लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा पहला कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इसके बाद हमारी जो नॉर्मल लाइफ चालू हो जाती है, यानी नॉर्मल डे। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो विजय है वो काफी अच्छे से सेटल हो चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है। साथ ही में वो एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है और एक स्टोरी भी उसने पब्लिश कर चुकी है। अब ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हमें लग रहा है भाई ये एक मैगजीन है। मैगजीन मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ाती है, बट ऐसा नहीं है। और वैसा क्यों नहीं है ये हम आगे बात करेंगे। बट ये बेसिकली एक चेक ऑफ गन है जो आगे जाके फायर होंगी। चेक ऑफ गन मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले दी जाती है जिसका लास्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज मुझे स्टोरी की काफी अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने एक्सपोजिशन में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिव चीज है जो चेक ऑफ गन्स के लिए जरूरी है वो हमारे सामने रख दी। इसके बाद क्या होता है भाई, जो ट्रिगर है मतलब जहाँ से हमारी सिचुएशन बदलने वाली है, जहाँ पे हमारा एक्ट 1 खत्म होने वाला है। और यहाँ पे ट्रिगर ये होता है कि डेविड जो है सबसे पहले वो तो जेल से बाहर आ जाता है, प्लस अब उसको सब चीजें सही करनी है, उसको अपनी फैमिली के लिए अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी है। तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए और उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको पैसों का लालच मिलता है और वो जो है वो सच पुलिस के सामने बता देता है। अब यहाँ से हमारे स्टेक्स हाई हो जाते हैं और हमारा जो हीरो है वो धीरे धीरे क्राइसिस में आने लग जाता है। साथ ही में उसके सामने धीरे धीरे एक एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो कि सबसे पहले जो हमारा एंटेगनिस्ट है तरुण अलावत, वो आ चुका है। वो काफी स्मार्ट आदमी है। तो एक बराबर प्रोटैगनिस्ट वर्सेस एंटेगनिस्ट का एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। अब जो सेकंड एक्ट का सबसे लो स्टेज ये आता है कि जो चीज के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट सबसे ज्यादा केयर करता है वो है उसकी फैमिली, उसको तकलीफ मिल रही है। यहाँ पे सबसे लो स्टेट है, यहीं पे हमारा एक्ट 2 भी खत्म होता है। अब यहाँ से हमारा एक्ट 3 और क्लाइमेक्स स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे हीरो के पास कोई प्लान होगा, लेकिन हमें नहीं पता वो प्लान क्या है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। जो हमारे एंटेगनिस्ट है, जो हमारी फोर्सेस है जो हीरो को अपोज कर रही है, दे आर नाउ हैप्पी, दे नो कि अब वो जीतने वाले हैं। बट यहीं पे हमारा जो हीरो है वो अपना ट्रम्प कार्ड लगाता है और उसने जो भी चीजें हमारे एक्सपोजिशन में जो वो फिल्म बना रहा था, उसने जो बुक पब्लिश की थी, वो सारी चीजें चेक ऑफ गन्स के थ्रू अब फायर होती है और हमें पता चलता है उसका मास्टर प्लान। और ये जो मास्टर प्लान रहता है वो तो आप सब जानती है अगर आपने फिल्म देखी होगी। और लिटरली भाई यहाँ पे हमारा हीरो एक ऐसे स्टेट से जिसमें उसके पास सारे जो स्टेक्स थे वो काफी हाई थे और वो एकदम लो था, उसने रिवर्स कर दिया। और फाइनली एंडिंग में सारे कैरेक्टर्स का कैरेक्टर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट थे विजय का, उसका कैरेक्टर ये कंप्लीट हो जाता है कि अब उसने बॉडी जो है वो सच में डिकम्पोज कर दी है, तो अब उसको कोई टेंशन नहीं है। और साथ ही में जो हमारे जो पेरेंट्स थे जिनको
बॉडी चाहिए थी उनको फाइनली बॉडी मिल जाती है, तो उनको जो नीड रहती है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे इनका कैरेक्टर तो खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो हमारा आईपीएस ऑफिसर है उसका रिवेंज बचा है, तो हो सकता है कि आने वाले पार्ट में उसकी स्टोरी हो सकती है, बट मुझे बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं उसके। बाकी जो मेन चीज है जो दृश्यम 2 ने यूज की है, जो कि है रेड हेरिंग। अब रेड हेरिंग एक ऐसा फिनोमेना जो नॉर्मली थ्रिलर्स मूवी में यूज होता है, जिसमें बेसिकली फॉल्स क्लू देख के हमें लगता है कि हीरो जो है वो हार रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। वो फॉल्स क्लू देता है जीतने के लिए और उससे आखिर में उसकी विक्ट्री हो जाती है। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि क्या चीजें है जो इस फिल्म से सीखने को मिलती है। पहली चीज, जो हमारा स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा कंसाइज्ड है, जो उसमें एलिमेंट है वो जितने जरूरी है उतने ही है। आपको कुछ बहुत बड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो हमारा मेन फोकस है, जो फैमिली पे फोकस रहता है, वो हमें देखने को मिलता है। चाहे वो विजय की फैमिली हो, चाहे वो डेविड की फैमिली हो, या फिर आपको जो नेबर्स भी देखने को मिलते हैं ना, वो पेयर में देखने को मिलते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन टाइप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप कोई चीजें इसमें ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर कर देना, क्योंकि क्रिश्चियन मर्स ने कहा है कि फिल्मों को समझना आसान है पर उसको एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है। तो आप अगर कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे तो कमेंट में जरूर कर देना।